नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो बात चल रही थी उसी के आगे करते हैं। ये है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 22 मई 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, वही पेपर है, सेकंड पेपर है। और इसमें कुछ अलग तरह के सवाल आए थे। आइए जो आंसर की आई है आरपीएससी आयोग की तरफ से उसी से मैच कराते हैं, और अगर इनमें कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप अपने पास उसको नोट भी कीजिएगा, आप अगर किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला तो सवाल ये था कि फ़रियाद ज़िंदगी जेल में से किस शायर की तख्लीक है। तो फ़रियाद ज़िंदगी जो है वो किसकी है, तो मुनीर शिकवावादी। याद रखिए, मुनीर शिकवावादी का नाम इसमें माना गया और सही है। जब इनको जेल में 1857 की वजह से जेल भेजा गया था, तब इन्होंने इसको लिखा है जेल में। क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, गालिब ने अपने ख़त के मुखातिब करते हुए लिखा। ये गालिब ने किसके लिए लिखा है, तो इसका आंसर आपका सही होगा मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता। आपका आंसर फर्स्ट सही है। आप अपने आप भी मैच करते चलिए, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। निरंगे ख़याल के मज़मून। देखिए कितना गहरा सवाल पूछा है। सच और झूठ का रज़मनामा में झूठ का क्या नाम है, तो इसमें झूठ का नाम बताया गया है शाहज़ादा सदाकत। तो आपका आंसर जो सही होगा, सॉरी, ये होगा थर्ड आंसर सही। इसको थर्ड सही को माना है दरोगे दिवाज़ा, तो दरोगे देवज़ाद। ये इस तरह से आपको यहाँ आंसर होगा थर्ड वाला सही। इसके बाद 4 नंबर का आगे सवाल देखिए। 4 का सही क्या माना है। यह है यादगार गालिब का पहला एडिशन। तो यादगार गालिब का पहला एडिशन हुआ है 97, ये पता ही है आपको, कानपुर में। सही है। आगे देखिए, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है, तो उर्दू का इंद्र सभा है, आपको मालूम है। 5 का होगा सेकेंड। इसके बाद निहाल चंद लाहौरी ने इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की फ़ारसी तसनीफ़ किस्सा गुल बकौली का किस नाम से उर्दू में तर्जुमा किया। तो ये आपको ये भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। बहरहाल ये सभी का सही हुआ होगा। इसमें आंसर होगा मज़हब इश्क। इनकी एक ही किताब है, निहाल चंद लाहौरी की मानी जाती है यही। इसके बाद में स्कूल मास्टर का ख्वाब किसका मजमून है, तो आप में से बताइएगा ये किसका मजमून है। ये सवाल इस पेपर को मैंने भी दिया है, और ये आंसर मेरा शायद गलत हो गया था धोखे से। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है, खैर याद रखिएगा। इसके बाद 8 नंबर का सवाल है, अदब और इनकलाब किस तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की किताब है, तो ये है अख्तर हुसैन रायपुरी। आपका आंसर सही होगा इसमें फर्स्ट। इसके बाद अगला सवाल है, अफसाने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, तो इसमें आपको बयान बताना है कौन सा दुरुस्त है। तो इसमें आपका बयान है थर्ड नंबर सही माना गया है। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख से और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार रहता है। इसके बाद 10 नंबर सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बेगम थी उनका नाम आपको बताना है। ज़ुलेखा थी, शायद बिल्कुल सही होना चाहिए, थर्ड आंसर ही इसका सही। हाँ, इसका सही है, ज़ुलेखा माना गया है और सही है। इसके बाद में 11 नंबर का आंसर देखिए। झेल में से मुख्तलिफ़ दास्तानें और उनके कारनामे, इनमें मिलाना है आपको दास्तानें कौन सी किसकी दास्तान है। क्यों इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी के सही हुआ होगा। तो इसमें जो आंसर सही माना गया है 11 का, वो माना गया है 4 नंबर का आंसर सही माना गया है। ये आपका आंसर यहाँ से मैच होगा। इसमें जो ए है उसका सेकंड होगा, बी का 4 होगा। देखिए यहाँ से मिलाइए, ए का सेकंड होगा, ठीक है। उसके बाद में बी का 4 होगा, यहाँ से गलत मैंने मिला दिया, यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे होगा। इसके बाद में ये होगा। तो ये दूसरी बात, ये शुमाली हिंद की पहली दास्तान मानी जाती है, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो मैच कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए फटाक से। यादगार गालिब के मुताबिक गालिब के वालिदैन के वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश की है, तो उनके इंतकाल के बाद इनकी परवरिश जो की है वो नसरुल्लाह बेग ने की है, और इनके ये चाचा थे नसरुल्लाह। इसके बाद में है मेहदी अफ़ादी का असल नाम। मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या होगा, तो आपका आंसर सही होगा शेख मेहदी हसन। आपका आंसर थर्ड सही होने वाला है।
14 नंबर है जनाजे किसका ड्रामा है, तो जनाजे ड्रामा अगर पूछा गया है तो ये भी गौर कीजिएगा कि अफसाना है कि ड्रामा है। तो ड्रामा जो है 14 का इसमें आंसर सही माना गया है मंटू का, जनाजे मंटू। और इसमें चुगताई का ये जो है अफसाना है। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाव की जंजीर ना देख, ये मजरू सुल्तानपुरी का शेर है। इसके बाद में अगला सवाल है 16 नंबर है गोदान में होरी की बीवी का नाम क्या था। तो इसकी होरी की बीवी क्या थी, धनिया। ये आगे देखिए सेकंड सही होगा, नहीं धनिया था, धनिया नहीं, हाँ ठीक है धनिया ही होगा, सही है सेकंड होगा। इसके बाद में जंग आज़ादी के मौजू के ऊपर लिखी हुई जोश की नज़म, तो जोश ने जो जंग आज़ादी के मौके पे नज़म लिखी है उसका इसका आंसर सही होगा थर्ड। याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम, फर्जंदों के नाम, ये बहुत ही अहम मशहूर इनकी नज़म है। आगे है कमलकांत और पंडित राम दयाल और करीमुल्ला किस ड्रामे के किरदार हैं। तो ये किस ड्रामे के किरदार हैं, ये हैं दरवाज़े खोल दो के किरदार, और कृष्ण चंद्र का ये है। इसके बाद में सिपारा दिल किसका इंशाया है, तो सिपारा दिल ख्वाजा हसन निज़ामी का होगा, 19 का फर्स्ट आंसर सही होगा। इसके बाद 20 नंबर का सवाल देखिए, सवाल नंबर 20 है यादगार गालिब के मुताबिक गालिब के कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तो इसके मुताबिक कितने बच्चे पैदा हुए हैं, तो आपके आंसर सही होगा सेकेंड, 7 बच्चे थे। 21 नंबर सवाल है सौगंधी तुझसे ज़माने ने अच्छा सलूक नहीं किया, मंटू के किस अफसाने का ये जो है जुमला दिया गया है। तो ये टेंस किसका है, तो इसमें आंसर आपका सही होगा थर्ड, हतक, यहाँ से आपको याद रखना है हतक। 22 नंबर सवाल है दिल्ली का यादगार मुशायरा खाका है, फरतुल्लाह बेग का है, याद रखिएगा आपका आंसर होगा 4 सही। 23 नंबर सवाल होगा सही है चोटें छुई मुई किसके अफसाना निगार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही मशहूर हैं, मत पता होगा, इसमें चौथाई सही होगा। नावेल अतालवी ज़बान के लफ्ज़ किससे है, नावेला से निकला हुआ है, यहाँ से आपका आंसर सेकंड सही होने वाला 24 का। 25 का सर सैयद की आसारुल सनादीद की किस नौइयत की किताब है, तो आसारुल सनादीद सभी को मालूम है किस तरह की किताब है, तो ये इसमें है तारीख़ी किताब है ये आसारुल सनादीद। इसके बाद में है प्रेमचंद की कहानियों के पहला मजमुआ, तो सोज़े वतन है, इसी को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया का 26 का आंसर सही होगा सेकंड। इसके बाद में अगला सवाल है 27 नंबर सवाल है आज़ाद और खोजी किस नावल के किरदार हैं, तो फसाना आज़ाद के हैं, रतन्ना सरसार का है, सेकंड सही होगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने आब गुम में शामिल मजमून चारपाई में माशरे में से फैली किस बुराई पर तंज़ किया है, तो माशरे में जो फैली बुराई है उस पर किस पे तंज़ किया है, तो आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। इसके बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की सहर खेज़ी की आदत किसकी रहीने मन्नत है, तो इसका आंसर आपका 29 का सही है सेकंड, उनके वालिद। 30 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 है दिल्ली से सैयदुल अखबार 1857 में हफ्तावार जारी हुआ था, उसके मुतमहिम एडिटर का नाम बताना है, तो इसमें आपका आंसर सही क्या माना गया है। बहरहाल इसका आंसर किसी ने आयोग ने सही नहीं माना, इसको डिलीट कर दिया है, याद रखिएगा, लेकिन आप इसका ढूंढ सकते हैं, तलाश करके लिख सकते हैं। आगे है सर सैयद ने अखबार इंस्टीट्यूट गजट कहाँ से शाया किया है, तो इसका आंसर सही माना गया है गाज़ीपुर। ये आप चेक करके देखें कौन बताएगा। और कल मैंने जो सवाल पूछा था वो कोई नहीं बता पाया कि मैंने पूछा था नौरस जो किताब है उसका दिवाचा किसने लिखा था, तो वो किसने लिखा था, किसी का जवाब अभी तक नहीं आया। आज फिर वो सवाल देते हैं, आप ढूंढ करके बता दीजिए किसने लिखा था। तो और ये सवाल भी देख लीजिएगा, गाज़ीपुर इसमें माना गया है इंस्टीट्यूट गजट, मेरे ख़्याल से अलीगढ़ होना चाहिए। आगे निरंगे ख़याल में शामिल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून है सच और झूठ का रज़्मनामा, इसमें सदाकत ज़ुबानी के वालिद का नाम क्या है, तो देखिए कहाँ से ये सवाल पूछा गया है और बहुत ही अहम सवाल है। तो इसमें आंसर आपका सही है पहला, सुल्तान आसमानी, पहला आंसर आपका सही होगा माना गया है। आगे नंबर है 33, हयात शिबली के मुसन्निफ़ कौन हैं,
तो शिबली पे अमूमन काम जिसने किया होगा उसको बताया जा सकता है। सैयद सुलेमान नदवी हैं, आपका 4 आंसर सही होगा। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाया कौन सा है इनमें? तो इनमें सभी को मालूम है कौन सा है, मुगालता, पहला वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, शिबली की सीरतुन नबी का सन तसनीफ़ क्या है? तो शिबली की जो सीरतुन नबी थी उसकी तसनीफ़ बतानी है, तो 1910। यहाँ से आपका आंसर सही थर्ड होने वाला है 35 का। 36 नंबर सवाल है, इसको देखिए, रिसाला अल हिलाल किस सन में जारी हुआ है? किस सन में ये जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ है 1912 में, कोलकाता। इसके बाद में 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर है, ये शेर दिया गया है और शेर है चकबस्त की किस नज़म से लिया गया है? ए सबूर हुब्बे कौमी इस ख्वाब से जगा दे, फैला हुआ फसाना कानून को फिर सुना दे। ये शेर जो है वो चकबस्त की किस नज़म से है? तो ये नज़म है खाक हिंद। आपका आंसर सही होगा थर्ड। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, किसका मजमून है? बहुत आसान सा सवाल है, खूब इसको पढ़ा गया है। तो ये आंसर है थर्ड सही, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके बाद में मेहदी अफ़ादी ने उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा में किस शायर फ़ितरी शायर कहा है? यानी फ़ितरी शायर किसको बताया है अनासर खमसा में? थोड़ा अंदर से जाके सवाल पूछा गया है, तो इसमें आंसर है हाली को फ़ितरी शायर कहा गया है, अनासर खमसा में बताया गया। इसके बाद में है 40 नंबर था, खतूत का मजमा है गुबार ख़ातिर, शाया कब हुआ है? तो ये है 46 में, याद रखिएगा 46। मालिक राम ने इसको शायद मालिक राम ने इसको 67 में किया है। आगे मेहदी अफ़ादी ने अपने मजमून तमद्दुन अरब पर एक खुली चिट्ठी में तमद्दुन अरब किताब से मुतालिक चिट्ठी से किसे लिखी है? तो 41 का आंसर सही होगा सेकंड, रियाज़। यहाँ से आपको सेकंड आंसर सही होगा 41। 42 नंबर सवाल देखिए, ये तहरीर है, इस तहरीर को एक बार पढ़ लीजिए और इसमें पूछा गया ये तारीफ़ किस सिन्फ़ पर सादिक आती है? तो किस सिन्फ़ पे ये सादिक आएगी ये तारीफ़? वो तहरीर जिसमें किसी हम या गैर हम वाक़े, किसी ख़याली, किसी जज्बे या महज़ किसी लम्हाती कैफ़ियत को पुरलुत्फ़ अंदाज़ में पेश कर दिया गया हो। तो इसमें आपका आंसर सही होगा इंशाया होता है, बस यहाँ से आंसर आपका सेकंड सही होगा। इसको पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ से देख लीजिए चाहें। आगे 43 नंबर सवाल होगा, सवाल है लाहौर का जोग्राफिया किसका है? तो ये मालूम ही है लाहौर का, पतरस बुखारी। इसके बाद अगला देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म इनमें से बतानी है कौन सी है? तो आसान सा सवाल है, देखिए ये तो दोनों आपको मालूम ही है, ये हाल ही है वाली, इसको आउट करके भी आप इसको निकाल सकते थे। तो इसमें आंसर आसान सा था, पहला सुबह उम्मीद, याद रखिएगा, पहला आंसर सही होगा। इसके बाद में सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन किसका है? तो सर सैयद का है, 1961 में ये पूरा मुकम्मल के तौर पे आया है। वैसे इन्होंने सफ़र ये 69 में किया है। तंज़ियात व मज़ीक़ात कब हुआ, किसका है? तो तंज़ियात व मज़ीक़ात रशीद अहमद सिद्दीकी, 46 का 4 सही होने वाला है। इसके बाद में सवाल नंबर 47 देखिए, 47 में ये इबारत है मकाला की दास्तान से लिए गए हैं। तो ये बताना है, ए बीरन तू मेरी आँखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है, तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। ये पढ़ लीजिए। इसके बाद में इसका आंसर जो सही माना गया है वो है पहला, यानी बागो बहार। ये आंसर आपका बागो बहार सही होगा। हाँ, चंद हम असर तसनीफ़ और उसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो ये किसकी है? तो सही बात है, ये है कि मौलवी अब्दुल हक की है। आपको मालूम है 1900 कितने में है, 37 में ये इन्होंने लिखी थी, आई है किताब। तो ये खाकों का मजमा है, 48 का सेकंड। 48 के बाद में 49 है मरहूम दहली कॉलेज, ये भी किसकी है? तो मरहूम दहली कॉलेज भी इन्हीं की है, मौलवी अब्दुल हक। तो 49 का जो है वो आंसर भी थर्ड होने वाला है, मौलवी अब्दुल हक। 50 नंबर सवाल देख लीजिए, बस यहीं तक बात करेंगे। लंदन की एक रात नावल तरक्की पसंद कलम, लंदन की एक रात नावल किसका है? तो सज्जाद ज़हीर का है, बस याद रखिए 1939 में ये लिखा गया था। बस ये 50 सवालों तक मैंने बात की है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो आप बता सकते हैं, और मैंने वही आंसर आपको बताए हैं जो आंसर माने गए हैं सही आरपीएससी की तरफ से।